हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फील्ड टूर के वीडियो नंबर 6 में। आज आपको भी फ़िलहाल में कैमरे में ये दिख रहा होगा, यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट दिख रहा है। कैमरा पूरी तरीके से जूम किया हुआ है। थोड़ी देर में मैं कैमरा जूम आउट करूँगा तो फिर मैं भी नज़र आऊँगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो मेरे पास में स्टील का रॉड यहाँ पर दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है TMT, फिर हमारा ये ISI का मार्क डला हुआ है और फिर लिखा हुआ है 500D20। अब इसका मतलब क्या है? सबसे मेरा जो मेन फोकस है, आई होप आप ये जानते होंगे कि TMT का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब क्या होता है। मेरा मेन फोकस है ये 500 के बाद ये जो D लिखा हुआ है इसको शो करना। हमें 500 का मीनिंग भी पता है, तो मैं जल्दी से पहले बता देता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये जो 20 है ये इस रॉड का डायमीटर है। यहाँ पर जो TMT लिखा है दैट इज़ थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। इसका मतलब आप जानते होंगे कि जो TMT होता है वो बनाया गया है दो प्रोसेस से, एक थर्मल प्रोसेस और एक मैकेनिकल प्रोसेस से, जिसमें इसका जो बीच वाला सेंटर का जो पोर्शन होगा, जो जिसको हम कोर बोलते हैं, वो एकदम सॉफ्ट फेराइट पियरलाइट मटेरियल का बना हुआ रहता है, जो कि डक्टिलिटी इम्पार्ट करता है हमारे स्टील रेनफोर्समेंट में। और इसका जो आउटर कोर होता है वो बना होता है, मतलब सॉरी आउटर कोर नहीं, आउटर रिम जो होती है इसकी वो बनी होती है मर्टेनसाइट का। तो हार्ड सरफेस होती है इसकी बाहर की और अंदर सॉफ्ट होता है ये। तो ये होता है आपका थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, TMT हम इसको बोलते हैं। अब मेरा मेन मकसद है यहाँ पर आपको बताने का 500D। व्हाट इज़ 500D? 500 है आपका 500 है यहाँ पर आप लोगों का मिनिमम स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये स्टील रॉड का जो मिनिमम स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ है वो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब ये D का क्या मतलब है, ये D बताने में मैं आपको इंटरेस्टेड हूँ, तो अब वीडियो हम जूम आउट कर लेते हैं और इस D के बारे में मैं आपको जानकारी यहाँ पर देता हूँ। सो चलो, नज़र आ गया मैं अब आप लोगों को। तो मैं D के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि ये D क्या चीज़ है। तो कभी कभी आपको यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट में D लिखा हुआ दिखेगा, कभी कभी आपको S लिखा हुआ दिखेगा। तो 500 सिर्फ लिखा हो, यदि सिर्फ 500 लिखा हो मतलब यील्ड स्ट्रेंथ 500 है। 500D लिखा हो तब भी यील्ड स्ट्रेंथ 500 है। 500S लिखा हो तब भी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 500 है। ये मिनिमम गारंटेड स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अब जो D और S है ये क्या लिखे होते हैं, इनके क्या मतलब होते हैं? तो D और S का मतलब होता है कि इस स्टील रॉड में एक्स्ट्रा या एडिशनल परसेंटेज इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसमें एक्स्ट्रा डक्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो मेरे पास 500D है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो परसेंटेज इलोंगेशन है वो रहेगा 16%। सिर्फ 500 लिखा होता तो उसका परसेंटेज इलोंगेशन होता है 12%। सिर्फ 500 लिखा है मतलब उसका परसेंटेज इलोंगेशन है 12%, मतलब वो थोड़ा सा कम डक्टाइल है। 500D लिखा है, इसका मतलब है कि उसका परसेंटेज इलोंगेशन है 16%, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा डक्टाइल है। और यदि 500S लिखा हुआ है, S, तो 500S यदि लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसका जो परसेंटेज इलोंगेशन है वो 18% है। तो 12%, 16%, 18%। तो परसेंटेज इलोंगेशन जब बढ़ जाता है तब उसमें डक्टिलिटी बढ़ जाती है। अब ये परसेंटेज इलोंगेशन है क्या? परसेंटेज इलोंगेशन कुछ भी नहीं है, आपके स्ट्रेन को परसेंटेज में शो किया गया है। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, गॉज लेंथ लेना है आपको। यहाँ पर आप स्टील रेनफोर्समेंट को स्ट्रेन किए होंगे, ट्विस्ट भी करते गए साथ साथ, तो जो फाइनल लेंथ मिली वो माइनस आपकी इनिशियल लेंथ जो थी वो, डिवाइड में इनिशियल लेंथ इंटू 100, यही परसेंटेज इलोंगेशन है, जो कि FE 500 में 12% था, FE 500D में 16% था और FE 500S में ये 18% हो गया, मतलब डक्टिलिटी बढ़ गई है। डक्टिलिटी जब बढ़ जाती है तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग में रेनफोर्समेंट यूज़ करने के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है वो रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये स्टील बताया आपको। क्या सर ये D और S सभी प्रकार की ग्रेड्स में उपलब्ध है? तो जी हाँ, आपके पास में यदि FE 415 है तो FE 415 में भी आपको FE 415 मिलेगा, FE 415D मिलेगा, FE 415S मिलेगा। ये सभी प्रकार के डायमीटर में उपलब्ध होता है क्या? जी हाँ, आपके पास में 8 mm के डायमीटर में भी D उपलब्ध है, 10 mm के डायमीटर में भी D उपलब्ध है, 12 mm में भी उपलब्ध है। तो सभी प्रकार के डायमीटर्स में भी, सभी प्रकार के डायमीटर ऑफ रॉड्स में भी आपके पास में ये D और S अवेलेबल होते हैं। तो हमें जो हम जो क्लासिकल या कन्वेंशनली आज तक जो यूज़ करते आते हैं वो FE 250 या FE 415 या FE 500 यूज़ करते आते हैं। आजकल TMT में एडवांस
स्टील रेनफोर्समेंट रॉड्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें डी और एस इंक्लूड हो चुका है फॉर द एडिशनल डक्टिलिटी एंड फॉर द एडिशनल परसेंटेज इलॉन्गेशन। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। टीएमटी के बारे में मैंने बताया कि यदि मैं कोई भी रेनफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शन देखूं, यदि वो टीएमटी है तो वो क्रॉस सेक्शन अलग अलग तरीके से बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो कोर होगा सेंटर वाला, जैसे कि मैं बोल दूं ये पूरा क्रॉस सेक्शन है स्टील का, तो उसका जो सेंटर वाला पोर्शन होगा जिसको हम कोर बोलते हैं वो हाई डक्टाइल होगा। बाहर का जो पोर्शन होगा वो लेस डक्टाइल होगा, मतलब हार्ड होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ या ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टीएमटी रेनफोर्समेंट। तो इसमें थर्मल प्रोसेस भी इन्वॉल्व रहती है, मैकेनिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो ये होता है हमारा टीएमटी रेनफोर्समेंट। डी और एस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में एफी 550 ग्रेड भी उपलब्ध है, हमारे पास में एफी 600 ग्रेड भी स्टील में उपलब्ध है। तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैं जानकारी दिया आपका, ये कोड में गिवन है इंडियन स्टैंडर्ड IS 1786। क्या कोड है आप ऐसा याद रख सकते हैं, लकी नंबर होता है 786, उसके आगे 1 लगा देना तो 1786 ये हमारा रहेगा यहाँ पर कोड। तो ये जानकारी दे दी मैंने आपको स्टील रेनफोर्समेंट की। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।